हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया है, फोर्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन कराने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 3.6। ठीक है। उस क्वेश्चन को देखो, क्या एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसने कहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स। पहले अकॉर्डिंग जो पहला फर्स्ट केस है वो यहाँ तक का है। ठीक है, इसमें इफ़ दे ट्रेवल्स टू वर्ड ईच अदर दे मीट 1 आवर, व्हाट द स्पीड ऑफ द टू कार। दोनों की कारों की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे। तो हम लेट कर लें, स्पीड को क्या मान लें, x। ठीक है, लेट फर्स्ट कार की मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग, कहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कितना x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, इसको क्या मारेंगे, y किलोमीटर पर आवर। कैसे, देखो डायग्राम से देखो। ठीक है, 100 किलोमीटर का एक हाईवे है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये कितना 100 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो फर्स्ट इसने कहा है क्वेश्चन में, जो फर्स्ट कार है, दो कार हैं। ठीक है, एक तो ए कार हो गया, फर्स्ट कार हो गया। फर्स्ट कार जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ए पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होती है। और जो सेकंड जो कार है वो फ्रॉम कौन से पॉइंट से आएगा, इस वाले पॉइंट से, बी पॉइंट से। ठीक है, दोनों कार मीट करते हैं, मगर डायरेक्शन तो एक तरफ है। डायरेक्शन जो है कार का वो कितना है, सेम। ठीक है, स्पीड जो है डिफरेंट है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी भी स्पीड कम होगी। ये दोनों 5 घंटे बाद कहाँ मिलते हैं, सी पॉइंट पर एक तो 100 किलोमीटर का हाईवे है यहाँ से यहाँ तक का। जो फर्स्ट कार है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड कार यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमें तो पता नहीं स्पीड कितनी है, हमने तो x मान लिया। फर्स्ट कार की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और सेकंड कार की स्पीड है वो y किलोमीटर आवर है। हमें दोनों कारों की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ 5 घंटे बाद जो फर्स्ट कार जाएगी यहाँ से x, वो कहाँ मिलेगी, यहाँ। ये x हो गया, x किलोमीटर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कार। ठीक है, सेकंड कार कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ये हो गया हमारा y किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे बाद मिलते हैं दोनों, 5 आवर्स। क्वेश्चन में दे रखा किस पॉइंट पर, अदर पॉइंट दे रखा है। हाँ, जब मैंने इसको सी मान लिया, 5 घंटे बाद यहाँ मिलते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये देखो।
अब यहाँ इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स। कितना हो गया 5x। 5 घंटे बाद मिलते हैं, यहाँ हम इसको 5x कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 5 घंटे बाद, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार इन 5 आवर, कितना हो जाएगा 5/, ये कितना होगा 5/, ठीक है। अगर हमें इस तरीके से करें, अगर हम इसको इक्वेशन बनाएं, कैसे बनाएं इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसने कहा है, देखो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल कितना होगा, ए बी प्लस बी सी। ये वाली डिस्टेंस ए से बी तक बस किसके, देखो 2 पार्टों में दे रखा है, जैसे इस तरीके से ए बी और एक सी, ठीक है। हमें इसको हम ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी। ये दोनों ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी के। ये दोनों पार्टों को प्लस करेंगे, किसके इक्वल आएगा, पूरे पार्ट का, ए सी का। आगे ना समझना, इस तरीके से निकालना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए सी इक्वल हो क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी। आगे समझना, ठीक है। अब ए सी कितनी दे रखा हमारा, यहाँ से ए से और सी तक कितने किलोमीटर, फर्स्ट कार के कितने हैं 5x है, तो यहाँ आएगा 5x। ए बी कितना हो गया हमारा, ए बी कितना दे रखा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का हाईवे है, ठीक है, 100 हो गया। प्लस बी सी कितना हो गया हमारा, बी सी कितना होगा 5/, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 5x माइनस 5/, इज इक्वल टू कितना हो गया 100। तो इसमें से 5 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 को इधर ले आओ, x माइनस वाई माइनस 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया हमारा केस फर्स्ट। आ जाओ समझना, ठीक है। बहुत सिंपल इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब केस सेकंड, इसको मैं इसको रब कर देता हूं। देखो ठीक है, केस सेकंड, ठीक है। अब इसने कहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन ना डिफरेंट है, डायरेक्शन इसमें डिफरेंट है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे ए पॉइंट
एक हाईवे है 100 किलोमीटर का, ए और बी, ठीक है। फर्स्ट कार यहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड कार इधर से स्टार्ट होगी। दोनों के डायरेक्शन जो है ना डिफरेंट है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। दोनों 1 घंटे बाद कहाँ मीट मिलेंगे? डी पॉइंट पर, डी पॉइंट यही तो मिलेंगे, ठीक है। आगे समझ में? ठीक, इसको कैसे लिखेंगे ये देखो, एडी 1 मान, इसको फर्स्ट कार को 5 है, 5 आवर्स है डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं, वही आएगा इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट कार इन 5 आवर, नहीं 1 आवर दे रखा है, 1 आवर कितना हो जाएगा 1x, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 1x। 1 घंटे बाद मिलते हैं ना यहाँ डी पॉइंट पर फर्स्ट कार, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कार कहाँ मिलेगी? 1y, 1 × y, ठीक है। दोनों यहाँ 1 घंटे बाद मिलते हैं डी पॉइंट पर। तो सेकंड कार डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार इन 1 आवर इक्वल कितना दे रखा हमारा 1 y दे रखा y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें एक क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस हाईवे कितनी है यहाँ तक, पूरी टोटल 100 किलोमीटर है पर आवर है ये, ठीक है। AD प्लस DB टोटल कितनी होगी, किसके इक्वल होगी? AB के। आगे समझे? AD की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, ट्रेवल कर रही है कार, फर्स्ट कार 1x है, खाली हम x लिख सकते हैं इसको x। ऐसे ही सेकंड कार 1y लिखा हुआ है, ट्रेवल यहाँ दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे 1 घंटे का, 1 घंटे बाद डी पॉइंट पे मिलेंगे दोनों कार, ठीक है। तो कितना होगा 1y लिखा हुआ है तो हम y लिख सकते हैं। dB की वैल्यू कितनी होगी हमारी y। AB टोटल हाईवे कितना है हमारा, A से B तक का कितना किलोमीटर आवर हाईवे है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर 100 है 100। आगे समझ में? तो x प्लस y माइनस इधर ले जाएंगे 100 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे समझ में? देखो कैसे। ठीक, using by cross multiplication, ठीक है, from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई माइनस 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 100 और यहाँ इज इक्वल टू हो गया 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसको रब कर दो। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, मैंने बताया कैसे करना है, x इक्वल वाई अपॉन, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। जब हम x की वैल्यू लेंगे, जब x की बात करेंगे तो x की वैल्यू नहीं लेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आएगी -1, ये प्लस का 1, साइन साइड लेना है, माइनस की 20
और माइनस के 100, ठीक है। ऐसे ही वाई की बात करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू वाले लेंगे, ठीक है। -20 माइनस के 100 फिर 1 प्लस के 1 एक्स की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब इसकी कांस्टेंट की बात करेंगे, ये वाली वैल्यू की निकालने की, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे 1 1 माइनस 1 1, ठीक है। किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स अपॉन माइनस माइनस कितना होगा +100, ये कितना हो गया माइनस और माइनस के 20, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, हाँ यहाँ हो गया हमारा प्लस के 20, इस तरीके से इक्वल y अपॉन -20 और माइनस +100, ये वाला माइनस और बीच के जो माइनस लगता है फॉर्मूले में वो वाला माइनस जब प्लस होगा, ये माइनस माइनस ये वाला माइनस और जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो प्लस होगा, ऐसे ये भी इस तरीके से, ठीक है। 1/1 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। अब x अपॉन 120 इक्वल y अपॉन कितना हो जाएगा 100 में 20 जाएंगे 80 इक्वल 1/2, ठीक है। पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको इक्वल कर लो, तो x अपॉन 120 इक्वल 1/2, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू आएगा 60, ठीक है। 60, हाँ 60 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक। एक तो आंसर हमारा यहाँ आ गया, ठीक। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो y अपॉन 20 इक्वल 1/2, तो 2y इजिकल टू कितना हो गया 80 है, सॉरी यहाँ 80, ठीक है। 2y इजिकल टू 80, तो y इजिकल टू कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना जरूरी है, नंबर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सेकंड कार की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, जब ही तो 5 घंटे में ट्रेवल कराएंगे, मिलेंगे 5 घंटे बाद इस पॉइंट पर। भाई ए पॉइंट से ये 100 किलोमीटर का हाईवे है, ए और बी, यहाँ से यहाँ तक। जो फर्स्ट कार है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी स्पीड कितनी है 60। ये गाड़ी, ये जो कार चलेगी 60 की स्पीड से चलेगी, और ये यहाँ से जो स्टार्ट होगी सेकंड जो कार है उसकी स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर आवर। तो इस पॉइंट पर जब ही जाके दोनों 5 घंटे बाद मिलेंगे इस पॉइंट पर, और इसकी कितनी होगी 40 किलोमीटर आवर। ये होगी हमारी सेकंड कार, ठीक है। ये होगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये सेकंड वो 40 किलोमीटर से चल रही है, और दोनों कहाँ जाके मिलेंगे सी पॉइंट पर दोनों इक्वल चलेंगी। तो ये इक्वल चल ही नहीं सकती, स्पीड तो हमें पता नहीं है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है, ठीक है। हमारी स्पीड फाइंड कर ली हमने, एक्स फर्स्ट कार की स्पीड फाइंड कर ली और सेकंड की स्पीड फाइंड कर ली, दोनों एक साथ 5 घंटे में एक ही पॉइंट पर मिलेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। आगे समझ में इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को अगर समझ लो, उसके क्या क्या रहा है क्वेश्चन के, उसके मीनिंग को पता चल जाए क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। स्टैंडर्ड 10 क्लास में 2 पेपर हो गए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड, तो बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए दोनों पेपर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। अब नया टॉपिक चलेगा, वो देखो
एक्सरसाइज 3.6 का नया टॉपिक है। ये टॉपिक है इक्वेशन। ठीक है, देखो इक्वेशन रेड्यूसिबल, ठीक है, टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रेड्यूसिबल, ठीक है, का मतलब होगा अगर लीनियर इक्वेशन है किसी टाइप की, उसको हमें पे ऑफ और लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर नहीं दे रखी मगर इक्वेशन दे रखी है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, उसको हमें लीनियर इक्वेशन में बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। रेड्यूसिबल को हम चेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, किस टाइप की इक्वेशन होंगी, जैसे वो एग्जाम्पल में अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कैसे, जैसे 1/x प्लस 1/2/y इज इक्वल टू 6। ये लीनियर इक्वेशन है, ये बताओ लीनियर इक्वेशन है? नहीं, खाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, इसका मतलब इसको चेंज भी ले सकते हैं, रेड्यूसिबल को क्या ले सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इक्वेशन को किस में चेंज करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ये नॉट लीनियर इक्वेशन, खाली ओनली इक्वेशन। आगे समझ में किस टाइप इक्वेशन को किस में चेंज करना, लीनियर में। देखो कैसे चेंज करते हैं वो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखो इसने क्या कहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, खाली पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, बस खाली इक्वेशन दे रखी है, हमें लीनियर में कन्वर्ट करनी है। देखो कैसे दे रखी है, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, बोर्ड में आता भी है, लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर मिलता ही मिलता है, यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में 100% आता है इसका। बहुत सिंपल है, इसके 5-6 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। अब इसको कैसा करेंगे सॉल्व, ये नॉट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैंने बताया लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ना अपॉन में होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 कहाँ है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं x की पावर -1 ऊपर ले गए 2 इंटू -1 हो जाएगी। माइनस में नहीं होनी चाहिए लीनियर में, ना अपॉन में होनी चाहिए पावर इसकी, ठीक है, ना रूट में ना स्क्वायर में, ठीक है। खाली सिंपल इक्वेशन मैंने बताई थी क्या लीनियर इक्वेशन होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, इसको हम लीनियर कह सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को हमें इस वाली फॉर्म में बदलना है, आगे समझ में, इस लीनियर इक्वेशन में बदलना है इस वाली फॉर्म को। और कैसे बदलेंगे ये देखो,
सॉल्व। अभी हम इसको कैसे करेंगे, देखो 2 को ये है ना 2/x है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है 5 4 जितनी में, इनको बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, सबसे आसान तरीका, ऐसे 2 लिखा बाहर लिख लिया, 1/, क्या बचेगा, x ही बचेगा। जब 2 बाहर आ जाएगा क्या बचेगा, 1/x प्लस ऐसे 3 को बाहर ले लिया। अगर यहाँ 1 होता तो फिर किसी लेने की जरूरत नहीं है बाहर, कॉमन ऐसे ही होता, 1/x ही होता। ठीक है, अब 1/y इजिकल टू कितना हो गया 30। इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट मान लेता हूँ उसको। ठीक है, ऐसे ही 5 बाहर ले लिया, 1/x बचेगा प्लस यहाँ -4 बाहर ले लिया, तो क्या होगा 1/y -2 है। हाँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। ठीक, अब ये देखो दोनों इक्वेशनों में सेम है, 1/x 1/x, 1/y 1/y। हम किसी को एक को लेट कर लेते हैं तो दोनों इक्वेशन के लिए काम होगा। ऐसे ही इसको 1/y को कुछ भी मान लेते हैं तो दोनों इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। कैसे लेट कैसे करेंगे, लेट 1/x इजिकल टू हमने मान लिया a। जैसे 1/x को a मान लिया, इक्वेशन हमारी होगी हमारी थर्ड तुरंत। ऐसे ही लेट 1/y को क्या मानेंगे b, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, आगे समझ में। अब मैंने 1/x को a माना, 1/y को क्या माना b। यहाँ लेट कर दें, पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, तो पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन आएंगी, देखो 2 1/x की जगह हमने a माना है ना, तो a पुट कर दिया प्लस 3 1/y की जगह b इजिकल टू 13। इक्वेशन नई बन गई हमारी, तो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल देखो जैसा 1/x है, ये भी 1/x है, इसके भी दूसरी इक्वेशन में भी a आएगा। ये हो गया हमारा 5a प्लस -4b इक्वल कितना हो गया -2, इक्वेशन नंबर 6। सही है, अब दोनों इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक, अब दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं क्रॉस से करो। ठीक है, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, जब पेपर में क्वेश्चन में कहेगा जब उसी मेथड का यूज करना है, वैसे एलिमिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, आगे समझ में देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, 2a प्लस 3y इजिकल टू 13, सॉरी फर्स्ट नहीं 5th 6, ये 6 आ गया 6, ये 5th इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी 6। ठीक है, और दोनों को सॉल्व करो, कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, देखो तो एलिमिनेशन मेथड मैंने बना, किसी एक को इक्वल कर लो या ए को इक्वल कर लो या बी को। अगर हम ए को इक्वल करते हैं तो साइन चेंज होंगे, अगर बी को इक्वल करते हैं तो साइंस चेंज नहीं होंगे। क्यों,
एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक, देखो हम इसको बी को इक्वल करेंगे तो इक्वल कैसा करेंगे, यहाँ तो 4 है 3 है, फिफ्थ इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिक्स में 3rd की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 4 एंड इक्वेशन 6 में 3rd की मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 की इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8a प्लस 4 या 12 b 12 और 4 4 8 4 या 12 का 2 यहाँ से लेके 4 1 4 1 5 52 ऐसे 3 करो, 3 पंजे 15 a माइनस 12 b 6। ठीक है, आगे समझ में? अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 में से ये जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितने हो गए 23। ए इक्वल 52 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा 46। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना होगा 46/23, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ए की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5th या 6th में। ठीक है, 5th या 6th में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 5th में करेंगे तो 2 × 2 ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे ना ऐसे, तो 3b इक्वल टू कितना होगा 13 - 4, तो 3b इक्वल टू कितना हो गया 9, b इक्वल टू होगा 9/3, 3 बार, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 3। a और b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने आराम से। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 3rd में और b की वैल्यू 4th में, तो हम वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3rd, ध्यान रख दो, तो क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू कितना हो गया 2, तो x इक्वल टू कितना होगा जब पलट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो 1/2। ठीक है, आगे समझ में? एक तो आंसर आ गया हमारा ये। ठीक, और सेकंड पुट करेंगे b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4th, जब 4th में पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना होगा 1/3। यही आंसर फाइंड करना है, यही आंसर है। आगे समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा। y की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 1/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं।
ठीक।